इंडी गठबंधन की पहली मीटिंग जब पटना में 23 जून को हुई थी तो राहुल गांधी को उस मीटिंग का दुल्हा बनाया गया था। दुल्हा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि आप दुल्हा बनिए, हम बारात चलने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, वही दुल्हा वाले बयान पे आज जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया है। क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था, वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दुल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा, तो उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा। क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है। हालांकि कि तेजस्वी प्रसाद जी कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ इस ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ही नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ही नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात
सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे, लेकिन जो भारत के बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको ये कहते हैं कि हमने वैसा किया, तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इन बातों का भी खुलासा करेंगे। इन्हीं बातों के लिए हम लोग कल है। तो आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुल्हा ही कमजोर निकला तो बाराती का क्या औचित्य है, क्या मान है जब दुल्हा ही उस बाराती का कमजोर निकला। इन्होंने इतना तक कहा कि दुल्हा को कमजोर देख एक के बाद एक बाराती दुल्हा को छोड़ के भाग रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी के कारनामों को देखा जाए, उनके कामों को देखा जाए, तो लग रहा है कि आने वाले दिन में दुनिया का नंबर 1 देश हमारा देश होगा, तिरंगा सबसे ऊपर होगा। इन्होंने इतना तक कहा कि जीडीपी की बात किया जाए तो जीडीपी 10 से 5 नंबर पे आ गई है और वो कुछ ही दिन है कि हम तीसरा नंबर पे भी आएंगे। इन्होंने तमाम काम जुड़ाए मोदी जी के, लेकिन इनका जो मोटो था कि कैसे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और 25 बिहार विधानसभा चुनाव को जीता था। इन्होंने एक बात जनता के बीच रखी, मीडिया के बीच रखी। और कल संत रविदास की जयंती है। इस जयंती में हम की ओर से, जीतन मांझी की पार्टी की ओर से पंचायती स्तर के साथ मीटिंग रखा गया है। उसी के लिए आज जीतन मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद।